जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ लेते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ लेते हैं, पर बहादुर तो वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो पर मैदान नहीं छोड़े। चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग को अपने चैनल इंस्टेंट पीसीएम स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग जो बिहार बोर्ड में हिंदी आता है, 100 मार्क्स का हिंदी है, उसमें 10 मार्क्स का निबंध रहता है। बताइए 10 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 5 मार्क्स से टॉप होने से बच जाते हैं। मतलब हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे आगे निकल जाता है। सोचिए 10 मार्क्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग वो 10 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। हम जो आज निबंध बताएंगे, हमने वो सारे क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है उनसे छाटा हुआ है, और जो आने वाले हैं उसको मतलब समझिए आप कह सकते हैं अनुमान लगाया गया है। उनको मैंने निचोड़ निकाला हुआ है क्या आ सकता है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर में जाके देखिएगा, जो मैंने निबंध लिखा हुआ है उससे पक्का ना पक्का कोई एक टकरा ही जाएगा। तो आप अगर इन सब निबंध पे कमांड कर लेते हैं तो आपका 10 मार्क्स पक्का कंप्लीट हो जाएगा। मैं दावा के साथ फ्रेंड्स कह सकता हूँ, इसके बाहर एक भी निबंध से आया तो आप मुझे जब परीक्षा भी देगा तो आप कमेंट कीजिएगा, या मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम मेरे पे आप मैसेज कीजिएगा। इसके बाहर आने का कोई चांस नहीं है। आप अगर इस पे काम कर रहे हैं और आप ये जो 20 मैंने लिखा है इस पे देखिए, ये हिंदी है, याद थोड़ी करने का है। बस आपको जैसे छात्र जीवन था, छात्र जीवन कहीं भी आपको मतलब कोई यूट्यूब हो कहीं से भी आप उसे पढ़ लीजिए, थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिए। उससे क्या होगा, आपका राइटिंग भी सुधर जाएगा और थोड़ा उसमें जान लीजिए हाँ छात्र जीवन के बारे में क्या क्या लिखे। थोड़ा सा मतलब थीम जान लीजिए कैसे लिखा जाता है। थोड़ा मतलब जैसे विज्ञान हो गया तो विज्ञान के बारे में थोड़ा सा जाने रहिएगा, तब ना विज्ञान आएगा परिभाषा तो उसका आप लिख दीजिएगा। तो छात्र जीवन के बारे में थोड़ा सा जाने रहिएगा, हाँ ये यहाँ लिखेंगे ये लिखेंगे, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। आप 2 पाना 1 पेज 10 नंबर का रहा है तो 4 पाना 5 लाइन लिखने में थोड़ी होगा। आपको कम से कम 1 पेज लिखना होगा, 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज तक आप लिखिएगा तब आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो थोड़ा सा जाने रहेगा तो अच्छा रहेगा, और प्रैक्टिस करते रहेगा तब का हैंड राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स जानते हैं कि बिहार बोर्ड में अगर आपको नंबर उठाना है या किसी भी बोर्ड में, मतलब बोर्ड में आपको नंबर उठाना है तो आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो जितना आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे पक्का 10 मार्क्स या 20 मार्क्स कम ही आएगा। मतलब हैंड राइटिंग आपका 10-20 मार्क्स इंप्रूव करा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा 2023 में आने वाला एग्जाम है उसमें हमारा निबंध का 10 नंबर का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए चालू करते हैं। प्लीज थोड़ा दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मतलब इसका जो प्रॉब्लम है उन्हें भी ना हो। आपके चलते अगर उनका 10 मार्क्स आता है तो आपको जिंदगी भर याद रखेंगे। देखिए नम कहते हैं ना, बूंदे बूंद से घड़ा भरता है। तो ये 10 मार्क्स सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक ऑब्जेक्टिव के लिए कितना कुछ करते हैं, तो 10 मार्क्स से देख लेंगे 2-3 दिन लगेगा। माना 2-3 दिन आपके पास टाइम है, 10 मिनट टाइम होगा किसी दिन में, आपको 10 मिनट टाइम होगा। खाना खा रहे हैं तो अभी कोई बुक है उसे देख लीजिए, छात्र जीवन क्वेश्चन बैंक है ना आपके पास, उससे ही छात्र जीवन देख लीजिए। मेरे प्रिय कवि देख लिए, खाना बना रहे हैं खाना खा रहे हैं, जब भी मतलब बेकाम बैठे हुए तभी देख लीजिए। आपको याद करने के लिए थोड़ी बड़ा, बस आप एक बार देख लीजिए तब परीक्षा में आपको लिखने में मजा आएगा। अगर नहीं देख रहिएगा तो वहां सोच सोच के लिखे। सोचिए मेरे पास 3 घंटे टाइम रहता है, वहां हम सोच सोच के लिखेंगे तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा क्या। चलिए जानते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये छात्र जीवन। छात्र जीवन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आता है मेरे प्रिय कवि। मेरे प्रिय कवि शायद 4 बार पूछा हुआ है। छात्र जीवन 3 बार पूछा हुआ, प्रिय कवि 4 बार। स्वच्छ भारत अभियान 2 बार पूछा हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान, पुस्तकालय, पुस्तकालय भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी हमें दिया है सब इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कोई भी ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसमें देखिए, आप पक्का कर आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए और किसी भी ईयर का देखिए, उसमें अगर इससे नहीं लड़ा तो मुझसे पूछिएगा, पक्का वो एक ना एक लड़बे करेगा। एक हो, 2 हो, कभी कभी 5 लड़ेगा, 4 लड़ेगा, 3 लड़ेगा। मतलब ये नहीं होगा कि आपका उसमें से एक को वन में नहीं करेगा। कोई ना कोई अपने बंद उसमें बना ही दीजिएगा अगर इस पे आप कमांड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मेरा नंबर अच्छा से अच्छा है तो आप इस पे कमांड कीजिए, इससे आगे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है पुस्तकालय, उसके बाद आता है शराबबंदी, उसके बाद आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है शिक्षित बेरोजगारी की समस्या। ये थोड़े इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख रहे हैं बेरोजगारी, शिक्षित बैठे हुए उनको बेरोजगारी। देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि शिक्षित बेरोजगारी है, बिहार में बेरोजगार नहीं है। आप बिहार में अरे वैसा हमें काबिलियत होगा तब तो कोई नौकरी देगा, वैसा हमें काबिलियत ही नहीं है तो बताइए हमें क्यों नौकरी देगा। सिर्फ कहीं भीड़ लगा हुआ है, बिहार बोर्ड हो उसमें भीड़ लगा हुआ। कहीं भी जाइए किसी भी मतलब नौकरी के लिए, किसी में 10 लाख 7 लाख 14 लाख फॉर्म गिर रहा है, लेकिन मतलब उनमें कैपेसिटी होना चाहिए उस जो एग्जाम को निकालने के लिए, वो कैपेसिटी नहीं है।
तो सिर्फ जनसंख्या बढ़ा हुआ है, मतलब क्वालिटी की है, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है। समझ ही गए होंगे। इसमें बिहार बोर्ड या किसी में टॉप करना कोई मुश्किल बात नहीं। आप देखते होंगे बाप रे 10 लाख बच्चा, उसमें कैसे, अरे 10 लाख बच्चे यार गिनने के लिए है, उसमें पढ़ने वाला कितना है? पढ़ने वाला मात्र तो तुम कहोगे तो 10,000 नहीं होगा, 10,000 मुश्किल हो गया पढ़ने वाला 10 लाख में। सिर्फ जनसंख्या बढ़ाया गया है, समझ रहे हो? तो तुम उससे खौफ रहे हो, किसी एग्जाम में जाओगे तो बाप, जेई में 10 लाख, अरे 10 लाख फॉर्म में 10 लाख पढ़ने वाला थोड़ी है कोई। मतलब अभी 12th का एग्जाम दिया, किसी का पेपर देखिए, थोड़ा पेपर कैसा आ रहा है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट, मतलब उसमें कितना बेकार का फॉर्म है, कितना पढ़ने वाला नहीं। इसी तरह भले उसमें मतलब पढ़ने वाला थोड़ा जेई मेंस लेवल वाला हो गया, जो भी मतलब तैयारी करता है, तो उसमें मुश्किल से कहोगे तो 50 और 1 लाख तुमको कॉम्पिटिटिव मिलेगा, तो सब बाउंड्री बाहर होता है। तो सिर्फ जनसंख्या बढ़ाएगा, उसमें इतनी है, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षित बेरोजगारों की समस्या, पर्यावरण संरक्षण, ये भी बहुत, दहेज प्रथा, प्रदूषण, छात्र और अनुशासन, महंगाई, उसके बाद आता है भ्रष्टाचार, चुनाव प्रक्रिया, आतंकवाद, होली, भूकंप, बिहार में शिक्षा, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में शिक्षा, बेरोजगारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान और गणित एक बार आया हुआ है, ये ज्यादा बार नहीं आया हुआ। महंगाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है, मेरे प्रिय का भी आया था 2022 में, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। छात्र जीवन भी एक बार देख लीजिएगा। शराबबंदी भी देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा ज्यादा जोर दे दीजिएगा, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण भी इंपॉर्टेंट है। दहेज प्रथा, प्रदूषण भी ठीक है। इतना थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इसको बस देख लीजिएगा। तो आपका अगर ये जो मैंने 20 निबंध दिया है, इसको आप कमांड कर ले रहे, आप क्या आर्ट्स से हो या साइंस हो, किसी में भी हो, आप इस पे कमांड कर लीजिएगा। आपका 12th का जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हिंदी का, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ऐसे ही लग रही है 2 मार्क्स 5 मार्क्स का केमिस्ट्री और फिजिक्स में ले आ रहे हैं हम। 2 मार्क्स का कितना मतलब मेरे पास लग रहा है कि 100 क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री, 50 को क्वेश्चन होगा फिजिक्स में, 100 क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री में। आप उसे कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपका 2 मार्क्स का पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। आपके मैंने जीवन से 2 मार्क्स का जो चिंता है वो खत्म हो जाएगा। बहरहाल 5 नंबर का 5 नंबर के हम ले आ रहे हैं, तो पहले हम क्वेश्चन दे देंगे, उसके बाद पारा पर उसका सॉल्व करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आपका बोर्ड की तैयारी कर रहा है, मेरा जिम्मेवारी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, लग रही है।